हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू अ चैनल। माय नेम इज तेजप्रीत और आज एक वीडियो मैं आप लोगों से वो शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं आपसे वीडियोस शेयर कर रहा हूँ 2022 की काउंसलिंग को लेके, है ना। तो अब ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को अपनी डिज़ायरेबल सीट नहीं मिली है। एमबीबीएस करना चाहते थे, आपको एमबीबीएस में सीट नहीं मिल पाई है। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अब आप क्या क्या कर सकते हो, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। हर बच्चे की अलग अलग ऑप्शंस होती हैं, तो आपने बच्चों ऐसे जज नहीं करना कि सर ये भी कोई ऑप्शन है ना। कुछ बच्चों के लिए, हर बच्चों के लिए सारी ऑप्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगी, बट क्या क्या पॉपुलर ऑप्शंस है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एग्जॉस्टिवली सारी ऑप्शंस कवर कर सकता हूँ, बट जो पॉपुलर ऑप्शंस बच्चे लेते हैं, मैं उन ऑप्शंस को आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो जो बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं लेकिन फॉर वन रीजन और द अदर आपको सीट नहीं मिल पाई है, फर्स्ट ऑप्शन जो बच्चे बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि हमें यही क्लियर करना है, वो क्या करते हैं, वो बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं। वो बच्चे क्या कर लेते हैं, वो बच्चे ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट ईयर दोबारा प्रिपेयर करते हैं। ऐसे बच्चे नीट का जो पेपर है 23 का, वो अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी डेट ऑलरेडी 7 मई जो है वो आ चुकी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो बच्चे लेते हैं, जो बहुत डेडिकेटेड हैं, जिनको एमबीबीएस ही करनी है, वो क्या करेंगे, वो बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, अगर कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, हमें ड्रॉप तो नहीं करना किसी भी हालत में, और हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज वाली फीस भी नहीं दे सकते, जो है, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कि एमबीबीएस का कोर्स आपको नीट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, बट लेस मार्क्स पे भी मिल जाता है और रिलेटिवली अफोर्डेबल है, वो बच्चे एमबीबीएस करने बाहर चले जाते हैं, जिसमें रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूक्रेन हो गया, फिलीपींस हो गया, जॉर्जिया हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ कुछ कंट्रीज हैं। तो जो बच्चे ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको कुछ चेक पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि इन कंट्रीज की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। इन कंट्रीज की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इजी इंग्लिश नहीं है, लेकिन आपका कोर्स इंग्लिश में होने वाला है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाने वाला है, बट आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो शायद उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। और सेकंड, आपको जब वापस इंडिया आना है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको एक FMGE फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ता है। FMGE एग्जाम जो आज की डेट में है, आगे जाके इसका नाम शायद चेंज होने वाला है, नेक्स्ट का एग्जाम बनने वाला है, और आपके इंडियन काउंटर पार्ट्स भी देंगे। अभी तक जो इसका सक्सेस परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास है। मतलब क्या हुआ कि अगर 100 बच्चा बाहर से इन कंट्री से एमबीबीएस करके आता है, उसमें से केवल 15 से 20% बच्चा है जो पास हो पाता है, जिसकी डिग्री इंडिया में रिकग्नाइज्ड है। बाकी बच्चों को नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ता है, दोबारा दोबारा ट्राई करते रहना पड़ता है, और जब तक वो नहीं कर पाते तब तक उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। राइट। तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन जो कुछ बच्चे ले लेते हैं। थर्ड ऑप्शन अब्रॉड से रिलेटेड ही, कि वो जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में अब्रॉड चले जाते हैं बच्चे। ठीक है। और कोई दूसरे कोर्सेज करने शुरू कर देते हैं। इसके अंदर जो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है ना, यूएस है, न्यूजीलैंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेडिकल का प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, क्या करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस करनी शुरू कर देते हैं, बीएससी या कुछ इस तरह का कोर्स करना शुरू कर देते हैं, और फ्यूचर में एमबीबीएस के लिए अपना बिल्ड कर लेते हैं उन स्पेसिफिक कंट्रीज में, बिकॉज इन डेवलप्ड कंट्रीज में +2 के बाद एमबीबीएस नहीं होती है। इवन इफ यू आर अ नेटिव स्टूडेंट, आपको पहले एक बैचलर्स कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आप एमबीबीएस में एनरोल होते हैं, और वो एमबीबीएस और एमडी का कंबाइंड कोर्स होता है। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन जो कुछ बच्चे ले लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चे अदर मेडिकल फील्ड्स को पकड़ लेते हैं। अदर मेडिकल फील्ड्स यानी कि आप डॉक्टर तो हैं, आप डॉक्टर तो बन रहे हैं, लेकिन आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। इसके अंदर सबसे पॉपुलर ऑप्शन है बच्चों बीडीएस, जिसमें अभी भी सीट्स खाली हैं और आपको स्कॉलरशिप्स में सीट मिल सकती है, जैसे मैं आपको बता रहा था। फिर बीएचएमएस होम्योपैथिक डॉक्टर, इसमें भी सीट्स खाली हैं और काउंसलिंग अभी चल रही है। बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं, बीयूएमएस यूनानी वाले जो डॉक्टर होते हैं, और बीएससी वेटनरी जो
एनिमल्स के डॉक्टर्स रहते हैं। तो ये सभी फील्ड्स जो हैं इनको बच्चा करना शुरू कर देता है, जिसमें बच्चा डॉक्टर तो बन जाता है लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता है। सो दिस इज अनदर ऑप्शन जो बच्चे ले लेते हैं अगर आपकी एमबीबीएस नहीं क्लियर हुई है और आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक ऑप्शन है जो है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल वो लोग होते हैं जो लोग डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहे होते हैं, जो लोग डॉक्टर्स को हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसमें रेडियोलॉजी वाले भी रहते हैं, एनेस्थीसिया वाले भी रहते हैं, है ना, ऑर्थो वाले भी रहते हैं। तो अलग अलग फील्ड्स हैं इसमें। आप मोस्ट काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस आपको ये पढ़ाई करवाते हैं। काउंसलिंग बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू ही होती है। तो इसके बेसिस में आपको पैरामेडिकल में एडमिशन मिल जाती है। कुछ बच्चे जो चाहे इंडिया में रहना चाहिए या बाहर अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो शुरू कर लेते हैं। सो दिस इज अनदर ऑप्शन। नॉर्मली ये सिटीज के बच्चे कम पकड़ते हैं, लेकिन विलेजेस के जो थोड़े से टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स हैं, वहाँ वाला बच्चा बीएससी नर्सिंग को भी पकड़ लेता है। स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी करना शुरू कर देती हैं। फिर इसके अलावा एक कोर्स है बच्चों बी फार्मेसी का। बी फार्मेसी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस करवाते हैं। ये वो बच्चे करते हैं जिन बच्चों ने मेडिकल शॉप अपनी स्टार्ट करनी है या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो वो बच्चे बी फार्मा का कोर्स कर लेते हैं। सो दिस इज अनदर ऑप्शन। ठीक है, फिर आ जाता है BMLT, है ना, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। जो आप जैसे अलग अलग जगह पे जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं अपने, है ना, कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कभी ब्लड टेस्ट होता है, कभी यूरिन टेस्ट होता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो BMLT का कोर्स, इसमें बीएससी क्लिनिकल रिसर्च वाले लोग भी जा सकते हैं। बीएससी क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, तो दिस इज अनदर फील्ड जो बच्चे पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन वाले जो कोर्स हैं वो भी एक ऐसा कोर्स है जो बच्चे आजकल करते हैं। डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन का जो कोर्स है ये भी बीएससी होती है। आपको ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ही और ऑप्शंस बना देता हूँ ताकि आप लोग बाद में क्लिक कर सको। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो बच्चे करते हैं डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के अलावा वो है साइकोलॉजी। बीएससी साइकोलॉजी। तो जो स्टूडेंट काउंसलर्स बन जाते हैं, जो लोग स्कूल्स के अंदर वर्क करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में भी वर्क करते हैं, अलग अलग जहाँ पे बच्चों को हेल्प करने के लिए, एडल्ट्स को हेल्प करने के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को गाइड करने के लिए, उनकी मेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो साइकोलॉजी का कोर्स एक है। ठीक है? एक बीपीटी का कोर्स होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। बीपीटी का जो फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी वाले जो लोग होते हैं, बीपीटी का कोर्स, दिस इज अनदर ऑप्शन। इसके अलावा बीएससी आप केमिस्ट्री में कर सकते हो, आप बायो में कर सकते हो, आप बायो केमिस्ट्री में कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे फिजिक्स में भी कर लेते हैं। तो दिस इज अनदर ऑप्शन। ये करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बीएससी एमएससी करके रिसर्च लाइन में जा सकते हैं। सो दिस इज अनदर ऑप्शन जो बच्चे फॉलो करते हैं। तो ये ब्रॉडली ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकती हैं, बट दीज आर द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस। कुछ बच्चे, हाँ, एक और है, बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करनी शुरू कर देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो है इंजीनियरिंग करनी शुरू कर देते हैं। सो दिस इज अनदर ऑप्शन जो बच्चे प्रेफर करते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस हैं ब्रॉडली जो बच्चे फॉलो करते हैं। अब इसमें से काफी चीजें हैं जिनमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ऑप्शन ले रहा है, ड्रॉप कर रहा है बच्चा, तो हमारे पास जो है वो क्रैश कोर्स अवेलेबल है, हमारे पास ड्रॉपर्स बैच चल रहा है, और हमारे पास टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें हम जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उसकी हेल्प कर सकते हैं एडू स्क्वायर में। जो बच्चे हमारे से किसी भी इसमें हेल्प लेना चाहते हैं, मैं अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स आपसे शेयर कर दूंगा, आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई एमबीबीएस अब्रॉड करने के माइंडसेट में जा रहा है,
तो इसमें भी बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो अगर इसमें भी आप हेल्प लेना चाहते हैं तो ऑल्दो ये हम डायरेक्ट नहीं करते, हमारा अपना इस लाइन का बिल्कुल भी काम नहीं है, बट वी नो पीपल, हमारे जैसे जो पुराने टच में स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से गाइडेंस ले रहे थे, वो अगर गए हैं उनसे इंटरेक्ट करके उनसे पूछ के कि उन्होंने किससे गाइडेंस ली थी, वी कैन हेल्प यू इन दिस पार्शली। तो हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाह रहा है कि कोई ऑल्टरनेट कोर्स करने अब्रॉड जाना चाहता है, तो हमारे पास आपको आइल्स का एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो हमारे आइल्स के बैचेस चल रहे हैं, हम आपको आइल्स करवा सकते हैं और आपका कंप्लीट जो फाइलिंग प्रोसेस है उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप लोग एडू स्क्वायर में हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर ऑप्शन जहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप बाकी की मेडिकल फील्ड्स पकड़ना चाहते हैं तो इनकी काउंसलिंग की भी हम आपको गाइडेंस बच्चों दे सकते हैं। इसमें जो जो काउंसलिंग चल रही है इनकी पूरी की पूरी हेल्प हम लोग दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट 4 ऑप्शन है इनमें हम आपको कंप्लीट गाइडेंस दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन है तो अगर आप किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। ऑल्दो बाकी इन फील्ड्स में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उसमें कंप्लीटली बच्चों को गाइड करता हूँ या एंड टू एंड प्रोसेस करता हूँ, बट अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं कि कौन सी फील्ड करनी चाहिए, कैसे एडमिशन मिल सकती है, तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन विजिट, यू कैन ईमेल एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। बट ब्रॉडली ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं जो आप बच्चे फॉलो कर सकते हैं अगर आपके जो MBBS में सल सीट आपको नहीं मिली है। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। कई बच्चों का मेरे को फ़ोन आ रहा है कि सर अब क्या करें, अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों से शेयर किया है कि देर आर सो मैनी थिंग्स दैट कैन बी डन। एंड ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज हमें एम MBBS के लिए ही करना है, हमें पूरी कोशिश करनी है। वी स्टिल हैव अबाउट 4 months टू गो। 4 महीने पूरे पड़े हैं हमारे पास तैयारी करने के लिए। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक करें। बट अगर इन केस कोई ऐसा बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन नहीं है या जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, राइट। कुछ भी क्वेरीज हैं, कोई और कोर्स आपके मन में है ना, कोई नई चीज़ अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं या कुछ चल रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमारे से शेयर कर सकते हैं। वील बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। एंड ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।